नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले जो मैंने 4 सेट करवाया है, वो भी आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज जो हमारा होगा सेट नंबर 5, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सेट है 5। तो इसमें 5 में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो वो भैया किए हैं रक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारा है वो मैथ से है, ठीक है। तो मैथ तो आप लोगों को पता ही है कि मैंने बताया है कि ये जितने भी मैथ के क्वेश्चन है वो 15 तारीख को एक साथ सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा मैथ का था तो हम उसे स्किप करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यांक व हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो पड़ता है भैया, क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। अशुद्धि मिलाने पर पदार्थों के द्रव्यांक व हिमांक कम हो जाता है, ठीक है भैया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये भैया किया गया है हमारा दक्षिण अफ्रीका से। कहां से किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। ये जो क्वेश्चन है अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, सेम ऐसे पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। इसके आगे हमारा 5वां क्वेश्चन है, नागौरी एक नस्ल है। नागौरी एक नस्ल है, किसकी नस्ल है भैया? गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है नागौरी? गाय की नस्ल है, ठीक है। इसके आगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें जो हमारा है बी, भारत मित्र, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा संपादित नहीं है, ठीक है। बाकी जो ये गदर है तो ये करतार सिंह के द्वारा संपादित किया गया था। और हिंदू पैट्रियट ये गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, हमदर्द जो है मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, ठीक है भैया। इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? तो वो है भैया अर्ध न्यायिक है, ठीक है। इसके आगे 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा? FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा भैया? तो वो होगा हमारा भारत में। कहाँ होगा? भारत में, ठीक है। इसके आगे ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है भैया हमारा क्रिकेट से। किससे है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वो क्रिकेट से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा 15 को होगा, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है भैया? ऑप्शन देखते हैं। तो वो करता है भैया अपीलीय अधिकारिता। कौन करता है? अपीलीय अधिकारिता, ठीक है। इसके आगे 12 नंबर क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो वो कहाँ की है भैया? तो वो है जामनपुर में। कहाँ है? सॉरी, जामनगर में, ठीक है। जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में, ठीक है। इसके आगे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो कौन सी है भैया? सुसीमा की जलधारा। कौन सी है? सुसीमा की जलधारा, ठीक है। इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन, कुप्पम का युद्ध किनके बीच हुआ था?
कुप्पम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो वो हुआ था चोल एवं चालुक्य के बीच। किसके बीच? चोल एवं चालुक्य के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है तो किसमें? बेल से। किससे किया जाता है? तो बेल से किया जाता है। ठीक है, इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश से को हराकर जीत लिया? हाल ही में भारतीय महिला खो खो टीम ने विश्व कप किस देश को हराकर जीत लिया है? तो वो भैया नेपाल को। किसे हराया था? नेपाल को। ठीक है, इसके आगे 17 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है भैया ड्यूरेल्यूमिन। किसका? ड्यूरेल्यूमिन का। ठीक है, इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये है भैया ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, इसके आगे 19 नंबर क्वेश्चन, पेन, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है? तो उसका क्या नाम है? तो वो है, उसका नाम सृजनम। क्या है? सृजनम। ठीक है, इसके आगे 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में असत्य विकल्प कौन सा है? क्या पूछा है? असत्य विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो इधर हमारे जो है जीव हैं, इधर उनके गुणसूत्र हैं। ठीक, तो देखते हैं, चलिए। खरगोश में 44 दिया है, कबूतर में 82 और चिंपैंजी में 48 दिया है और मेढक का जो गुणसूत्र है वो 26 दिया है। तो इसमें से कौन सा गलत है? इसमें से हमारा बी वाला गलत है। कबूतर के 82 गुणसूत्र नहीं है, बाकी खरगोश के 44 गुणसूत्र होते हैं, चिंपैंजी के 48 और मेढक के 26। ठीक है, इसके आगे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया? निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर को अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है? तो वो कौन से हैं भैया? तो वो हैं महावीर स्वामी के। किसके हैं? महावीर स्वामी के। ठीक है, बादल तथा कोहरा का उदाहरण है, बादल तथा कोहरा का उदाहरण है गैसों में द्रव्य का विलयन। क्या है? गैसों में द्रव्य का विलयन। ठीक है, इस टाइम तो आप लोग को देखने को मिल रहा ही होगा कोहरा क्या है कि नहीं। इसके आगे 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है, तो ये कहाँ है भैया? तो ये हमारा हो जाता है भीतरकनिका नेशनल पार्क में। कहाँ है? भीतरकनिका नेशनल पार्क में है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक है? मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक है? तो वो कौन सा है? टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन है। ठीक है, इसके आगे 25 नंबर क्वेश्चन, चितपावन जनजाति किस राज्य की है? चितपावन जनजाति किस राज्य की है? तो ये भैया हमारा महाराष्ट्र की है। किसकी है? महाराष्ट्र की। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ भैया हमारा गांधीनगर में। कहाँ हुआ? गांधीनगर में। ठीक है, कहाँ हुआ? गांधीनगर में। इसके आगे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग को ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ ताप से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग की आपस में बदल जाते हैं। उपर्युक्त नियम संबंधित है। ये जो नियम है ये किस वैज्ञानिक से संबंधित है? मतलब किसके प्रभाव से संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो थॉमस प्रभाव से संबंधित है। किससे है? थॉमस प्रभाव से। क्या कहा? यदि किसी तार के सिरे पर
के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा भाग गर्म होता है। ठीक है, तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म और ठंडे भाग को ही आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है, तो ये थॉमसन प्रभाव से है। ठीक है भैया, इसके आगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर एक समझौता होगा। दूसरा कथन है, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उपयुक्त कथनों में से क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा असत्य है? ये सब कथन किसके बारे में है, तो ये क्रिप्स मिशन के बारे में है दोनों कथन। ठीक है, तो क्या ये दोनों कथन जो है क्रिप्स मिशन से रिलेटेड, इसमें से कौन सा असत्य है पूछा है। ठीक है, तो इसमें से जो हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई असत्य नहीं है। जितना भी कहा गया है क्रिप्स मिशन के बारे में, वो दोनों कथन जो है हमारे वो सत्य हैं। ठीक है भैया, इसके आगे 29 नंबर क्वेश्चन, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो वह है कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट 2025-26 पेश किया है? किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट 2025-26 पेश किया है? तो वो है भैया राजस्थान। कौन है भैया? राजस्थान है। ठीक है, इसके आगे 31 नंबर क्वेश्चन, टिकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये भैया हो जाता है महानदी पर। किस पे है? महानदी पर। नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया? नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया भैया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का कार्य नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाता है विटामिन डी का संश्लेषण। क्या है? विटामिन डी का संश्लेषण। ठीक, इसके आगे 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इधर हमारा पुस्तक और समाचार पत्र है और इधर हमारे जो है उसके लेखक और संपादक हैं। तो चलिए देखते हैं। तराने हिंद अबुल कलाम आजाद, साजे वतन प्रेमचंद, द हिंदवाद गोपाल कृष्ण गोखले, सावित्री जो लिखे, सावित्री के लेखक या संपादक अरविंद घोष। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से तराने हिंद जो है ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं ये हमारे सही हैं। ठीक है, इसके आगे 25 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 35 नंबर, शैवाल युक्त साइकस के जड़ें को क्या कहा जाता है? शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहा जाता है? ऐसे से वर्ड का यूज करते थे तो सेंटेंस ही बिगड़ जाता है। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है भैया उन्हें कोरिलॉयड जड़ें। क्या कहा जाता है? कोरिलॉयड जड़ें कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे 36 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है तो वो है भैया अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक बाधाओं को कम करना। अन्य देशों के साथ व्यापार और आर्थिक बाधाओं को कम करना क्या कहलाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण। ठीक है, इसके आगे 37 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप को चौक का प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोसेंट लैंप के चौक का प्रयोग किया जाता है तो वो किया जाता है भैया विद्युत धारा नियत के लिए। किसके लिए? विद्युत धारा नियत के लिए। ठीक है, इसके आगे
38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर जो हमारा है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप करेंगे। और 39 नंबर देखते हैं इसके आगे। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणाधन को प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? तो वो होती है भैया परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम। क्या होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। इसके आगे 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन सा भैया? कछुआ कृषि। कौन सी कृषि? कछुआ कृषि। ठीक है। इसके आगे 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इधर पत्रिकाएं दी हुई हैं, इधर लेखक। तो इंडियन मिरर पत्रिका जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, और वाम बोधिनी मदन मोहन मालवीय। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो वो है भैया डी। डी जो हमारा ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, वाम बोधिनी मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, बाकी ये जितने हैं, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ए नेशन इन मेकिंग ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है। इसके आगे 42 नंबर क्वेश्चन, आहार नाल का अंतिम भाग है। आहार नाल का अंतिम भाग है तो वो है बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत है। ठीक है। इसके आगे 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो वो है मिजोरम। कौन है भैया? मिजोरम। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, घनानंद को अग्रमीज कहा गया। घनानंद को अग्रमीज कहा गया तो किसके द्वारा कहा गया था? तो वो कहा गया था भैया ग्रीक के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीकों के द्वारा कहा गया था। ठीक है। इसके आगे 45 नंबर क्वेश्चन, हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है सर्वस एलाफस। क्या है? सर्वस एलाफस। ठीक है। इसके आगे 46 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है तो वो किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, वेलिब जनजाति किस राज्य में निवास करती है? वेलिब जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वो करती है भैया गोवा में। कहाँ करती है? गोवा में करती है। ठीक है। इसके आगे 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो वो हमारा भैया कार्य है। कार्य जो है सदिश राशि नहीं है। बाकी जितने तीनों है ये सब सदिश राशि है। ठीक है। इसके आगे 49 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्यकरण फंक्शंस संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे भैया जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो वो बनता है भैया गोल्जी काय से। किससे? गोल्जी काय से। इसके आगे 51 नंबर क्वेश्चन, संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था भैया 1679 ईस्वी में। कब हुआ था? 1679 ईस्वी में हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो होता है विटामिन डी का। किसका होता है? विटामिन डी का होता है। ठीक है। इसके आगे 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चारागाह की खोज में भारत आए थे? कौन से राजवंश चारागाह की खोज में भारत आए थे? तो वो थे भैया शक राजवंश। ठीक है। इसके आगे 54 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई? भारत की प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो भैया उत्तराखंड में की गई थी। कहाँ? उत्तराखंड में। इसके आगे 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ? किस अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो वो हुआ था भैया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग हुआ था। ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन,
56 नंबर है, कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया है? किसका रखा गया भैया? तो वो रखा गया है फोर्ट विलियम का। किसका रखा गया? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है भैया, इसके आगे, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी भैया 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, इसके आगे 58 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया कौन थे? जिन्हें ऐसे प्रथम भारतीय जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, तो वो कौन थे भैया? तो वो थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है भैया, इसके आगे 59 नंबर क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र है, तो वो है भैया, वो है हमारा सरकार की राजकोषीय नीति का। क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति का है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, सहसंयोजी अबांध किसके कारण बनता है? सहसंयोजी अबंध किसके कारण बनता है? तो वो बनता है भैया इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से। किसके? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। ठीक है भैया, इसके आगे 61 नंबर क्वेश्चन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो वो कौन सा देश हो जाता है भैया? तो वो हमारा हो जाता है रूस। कौन है भैया? रूस। ठीक है, इसके आगे 62 नंबर हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप करते हैं और इसके आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध होता है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है, तो वो होता है 10 के घाते 5 ओम। कितना होता है? 10 के घाते 5 ओम होता है। ठीक है, इसके आगे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? सॉरी, तो वो किया गया था दिसंबर 1856 में। कब किया गया था भैया? दिसंबर 1856 में। ऑप्शन देख लो कितने सिमिलर दिए गए हैं, बस मंथ चेंज किया गया, बाकी वही दिया गया है। यहाँ मंथ पे ज्यादा फोकस करके दिया गया है। ठीक है, तो दिसंबर 1856 में। इसके आगे 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य शरीर में संचित नहीं होता है? क्या होता है? संचित नहीं होता है। वो कौन सा भैया? विटामिन बी। कौन सा है? विटामिन बी है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 66, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, तो वो होता है भैया सेनानिवृत्त न्यायाधीश। कौन होता है? सेनानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है भैया, इसके आगे 67 नंबर क्वेश्चन, तराइन के युद्ध का तत्कालिक कारण था। तराइन के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? एक मिनट, हाँ, तराइन के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण। क्या था? मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण था। 68 नंबर क्वेश्चन, एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं? एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं? तो वो भैया कॉर्डेटा के। किसके हैं? कॉर्डेटा के हैं। ठीक है भैया, इसके आगे 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? क्या पूछा है? असत्य है। इधर विषय है, इधर इसकी सूची है। बीमा जो है राज्य सूची का है, समुद्र और हवाई मार्ग जो है संघ सूची, प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची, और कीमत नियंत्रण ये है समवर्ती सूची। इसमें से जो हमारा हो जाता है ये बीमा। बीमा जो है ये राज्य सूची से नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसमें। बाकी ये जो तीनों हैं ये हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, इसके आगे 70 नंबर क्वेश्चन, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया?
सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो वो भैया किए थे जिलेट ने। किसने? जिलेट ने। 71 नंबर क्वेश्चन, तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया? तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तो वो भैया 1924 में चलाया गया था। कब चलाया गया था भैया? 1924 में। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो है भैया हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। इसके आगे 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था? तो राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में कौन चुना गया था? तो वो चुने गए थे श्याम नंदन मिश्रा। कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा। 74 नंबर क्वेश्चन, 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा कर दी है? वो है भैया अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ठीक है। इसके आगे 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्न में अस्थायी कण है। निम्न में अस्थायी कण है, वो है भैया न्यूट्रॉन। कौन सा है? न्यूट्रॉन। 76 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल दिलवाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो वो राज्यपाल दिलवाते हैं भैया। इसके आगे 77 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना किसका उदाहरण है? ऊंचाई से कूदने पर चोट लगने का उदाहरण किसका है? तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम। कौन सा है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम। ठीक है भैया। 78 नंबर जो हमारा वो मैथ का क्वेश्चन है तो उसे हम स्किप करेंगे और 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण होता है? तो वो होता है भैया सेरिब्रम द्वारा। किसके द्वारा? सेरिब्रम द्वारा होता है। ठीक है। इसके आगे 80 नंबर क्वेश्चन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो वो हुआ था ओमान मस्कट में। कहाँ हुआ था? ओमान मस्कट में हुआ था। ठीक है भैया। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी पर शाहपुरकंडी बांध परियोजना निर्माणाधीन है? वो कौन सा भैया? रावी। कौन सी नदी है? रावी नदी। ठीक है। इसके आगे 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? क्या है? कौन सा विकल्प असत्य है? इधर इधर समाचार पत्र है, इधर उसके संपादक। तो मूक नायक जो है मोहम्मद अली जिन्ना, लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, और काल जो हमारा प्रांजपे के द्वारा। तो इसमें से जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन ए मूक नायक। ये हमारा ऑप्शन गलत है, मतलब ये असत्य है कथन। बाकी जितने तीनों कथन है ये सत्य हैं। ठीक है। इसके आगे 83 नंबर क्वेश्चन, तेलुगु सिनेमा जगत के किस अभिनेता को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तेलुगु सिनेमा जगत के किस अभिनेता को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो वो भैया दिया गया है, ऑप्शन में देखते हैं पहले तब बताते हैं किसे दिया गया है। तो वो दिया गया चिरंजीवी को। किसे दिया गया भैया? चिरंजीवी को दिया गया है। ठीक है भैया। 84 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व का एसआई मात्रक है? धारा घनत्व का एसआई मात्रक है तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रमुख प्रमुख पाषाण उपकरण ब्लेड किस कालखंड से है? प्रमुख पाषाण उपकरण ब्लेड किस कालखंड से है? तो वो है भैया उच्च पूरा पाषाण काल से। किससे? उच्च पूरा पाषाण काल से है। ठीक है भैया। इसके आगे 86 नंबर क्वेश्चन, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉपर सल्फेट का। किसका किया जाता है? कॉपर सल्फेट का किया जाता है। भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटियों को
पेटियां को कहा जाता है? भारतीय खनिज का हृदय स्थल किस खनिज पेटियों को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को। किसे कहा जाता है? उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी को कहा जाता है। 88 नंबर, पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर रहा। पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है भैया? तो वो रहा है गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, इसके आगे 89 नंबर क्वेश्चन, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? तो वो है भैया पत्ते का। किसका है? पत्ते का है। ठीक है, इसके आगे 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? तो वो वार्षिक वित्तीय विवरण को। किसे नहीं पेश किया जा सकता है? वार्षिक वित्तीय विवरण को। ठीक है भैया, 91 नंबर क्वेश्चन, उद्योगों की जननी की संज्ञा दी जाती है। उद्योगों की जननी की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वो कोयला ऊर्जा को दी जाती है। किसे? कोयला ऊर्जा को दी जाती है। ठीक है भैया, 92 नंबर क्वेश्चन, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है भैया, 93 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी जो है वो पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कैग के पद की नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो कैग के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है भैया 6 वर्ष। और अगर ऑप्शन में 5 दिया रहेगा तो पक्का मैक्सिमम लोग 5 वर्ष मार के आएंगे, लेकिन इन कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक भैया, इसके आगे 95 नंबर क्वेश्चन, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो वो बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत। किसके? बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत के पर कार्य करते हैं। ठीक है भैया, 96 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? कौन सा बना है भैया? तो वो बना है महाराष्ट्र। कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। ठीक है, इसके आगे 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों के को अंत का प्रावधान सन्निहित है? निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों को अंत का प्रावधान सन्निहित है? तो वो है भैया समता का अधिकार। कौन है भैया? समता का अधिकार है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया है? तो वो कौन सा शहर है? तो वो है हमारा लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ है। ठीक है भैया, 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? मिश्रण नहीं है। ठीक है, और हमारा ये रहा 100 क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? रंपा विद्रोह किस आंदोलन से प्रेरित था? तो वो था भैया असहयोग आंदोलन से। किससे था? असहयोग आंदोलन से रंपा विद्रोह प्रेरित था। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल करेंगे, मतलब टेस्ट नंबर हमारा 6 जो है वह कल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।